Hello everyone, welcome back. This is Hasham sir and today we are going to discuss an 8 marks question. क्वेश्चन कहाँ से होगा, किस चैप्टर से होगा? ऑफ कोर्स जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, इसी चैप्टर से होगा। और बोर्ड आपसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर पूछे तो किस तरह का पूछ सकता है, ये एक उन्हीं के एग्जाम्पल से यानी बोर्ड के ही एग्जाम्पल से हम समझेंगे। क्वेश्चन कितने का होगा? 8 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन बोर्ड ने 2017 में पूछा हुआ है। जब आप स्क्रीन पर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। तो क्लास आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बोर्ड किस तरह से 8 मार्क्स क्वेश्चन बनाने जा रहा है इस चैप्टर से, ये आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो जल्दी से जो चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन फटाफट से मिल जाया करे। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है वो मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर लिखा हुआ है, लेकिन उसके पहले आपको जरूरत है कि मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर अपनी दिखाऊं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन, फटाफट से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन 2 पार्ट में होगा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट प्रॉपर ले लीजिए। उम्मीद करता हूं अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। लिखा हुआ है सी और डी 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1 है, जबकि एक नया बंदा आता है जिसका नाम ई है 1/4 शेयर के लिए। उसके बाद गिवन है, कहा गया कैपिटल की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है कैपिटल आपका 1 लाख है। ई जो आया है 1/4 शेयर के लिए, इसका कैपिटल 1 लाख है, जबकि इसकी गुडविल गिवन है कितना 20,000। कहा जा रहा है हाफ विथड्रॉन बाय सी एंड डी। जो गुडविल है वो सी एंड डी ने क्या किया है, हाफ यानी आधी विथड्रॉ भी कर लिया है। ये भी सीन समझाऊंगा। बैलेंस शीट में गिवन है, क्या गिवन है? बैलेंस शीट का भी मैंने जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहां लिखा हुआ है गिवन में। बैलेंस शीट आपकी गिवन है, इसमें लिखा हुआ है 10,000 आपका जनरल रिजर्व है, डेटर 36,000 है, जबकि बात करें आपको बैड डेप्ट की बात करें तो ये 2,000 है बैड डेप्ट, ठीक है ना। उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट जो है वो 4,000 है। स्टॉक जो है वो रिड्यूस हुआ है यानी कम हुआ है, इसकी बात हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में पड़ती है, लेकिन चूंकि यहां पर जो पूछा है वो सिर्फ पूछा है जनरल नेसेसरी इंक्रीज पास करनी है, तो यहां पर रिड्यूस हमने दिखाया है यानी स्टॉक आपका कम हो रहा है। ये तो आपको सीन पता ही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि जब इंक्रीज इन एसेट्स होता है और जब डिक्रीज इन एसेट्स होता है तो किसको कहां दिखाते हैं, ये आपको अंडरस्टूड है। अगर स्टॉक आपका डिक्रीज हो रहा है तो किस तरफ दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में, वो आपको अंडरस्टूड है। जब यहां पर एंट्री बताऊंगा तो फिर से एक बार समझाऊंगा, है ना। उसके बाद कहा गया कि जो फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन है वो 4,000 है, यानी यहां पर भी डिक्रीज इन एसेट्स है। तो डिक्रीज इन एसेट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस तरफ दिखाया जाता है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो प्लांट एंड मशीनरी आपकी थी 80,000 की, जिसमें 10% डेप्रिसिएशन लगा है, तो मैंने यहां पर करके दिखाया है। 80,000 का 10% निकाला है तो आया है 8,000। ये भी रिड्यूस हो रही है यानी डिक्रीज हो रहा है एसेट्स में। उसके बाद बात करेंगे इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड। मैंने आपको बताया था अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स हो तो कहां पर दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पास करेंगे। ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल क्या है 2,300। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल यानी ये रिपेयर बिल है, इसको भी हमें दिखाना है। ये आउटस्टैंडिंग यानी बकाया है। आप कह सकते हैं कि इंक्रीज इन लायबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लायबिलिटी किस तरफ दिखाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यानी आपके लिए भी आज बहुत सारा काम दे दिया गया है। तो हम लोग सिर्फ यहाँ पर आज की क्लास में एंट्रीज आपको दिखाएंगे, एंट्रीज किस तरह से पास करना ये हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहली जो एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, आप देखेंगे ये जो बंदा आया है यानी ई जो आया है, ई का हम कैपिटल और गुडविल दिखाएंगे। तो एंट्री क्या बनती है आपको अंडरस्टूड है, आप एंट्री पास करते हो, बिल्कुल साफ में लिख देता हूं। आपने कर लिया यहां पर कैश अकाउंट डेबिट 2 आपने कर लिया। क्या कर लिया, देखिए 1 लाख कैपिटल लाए हैं तो आप लिखेंगे टू इज कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। फिर एंट्री क्या बनेगी, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको सारे स्टेप्स को फॉलो करते रहना है, ये डरना नहीं है कि 8 मार्क्स क्वेश्चन है, काफी लेंदी है, परेशान होना है कुछ नहीं। देखिए ये 1 लाख है, ये 20,000 है, टोटल आप कर देंगे कितना हो जाएगा 1,20,000 हो जाएगा। कैपिटल की बात करें तो दिस इज ओनली 1 लाख, ठीक है, जबकि 20,000 आपका गुडविल है।
तो अब आपकी बात आ रही है कि कहा जा रहा है, अब इसको आपको पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स में, क्योंकि पार्टनर्स का जो है यहाँ पर दिया हुआ है ओल रेशियो 4:1, इसी को हम इस क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी, है ना, क्योंकि आगे कुछ गिवन नहीं है। तो 4:1 में ही जो ये गुडविल है आपकी 20,000 आप देख रहे हैं, इसको हम बांटेंगे 4:1 में बांटेंगे तो क्या सीन होगा आप देखेंगे, ये है 20,000 का 4/5 कर लेंगे, 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 होता है 20, ये आएगा 4,000, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आएगा, ये होगा 16,000। तो इस 16,000 को हमें दिखाना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपको पता है, मैंने पहले ही क्लासेस में बताया हुआ है। आप करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आप करेंगे टू, कौन कौन है ये, सी और डी है, टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू डीज कैपिटल अकाउंट। आपने देख लिया, अगर गुडविल थी वो टोटल थी 20,000, कितनी थी 20,000 थी, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था 16,000, अगर आ गई है किसके हिस्से में, सी के हिस्से में, सी के हिस्से में आई है कितनी 16,000, तो जाहिर सी बात है अंडरस्टूड है कि डी के हिस्से में कितनी आई होगी 4,000। उसके बाद अगला इसमें कहा गया है कि हाफ विथड्रॉन बाय सी एंड डी, यानी जो 20,000 है इसमें से 10,000 सी और डी ने जो है वो विथड्रॉ कर लिया है। तो उसके लिए क्या सीन होगा वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, जब विथड्रॉ करेंगे तो क्या सीन बनेगा ये आप देखिएगा। सीज कैपिटल अकाउंट हम क्या कर लेंगे, हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे, टू हम कर लेंगे कैश अकाउंट। कितना अमाउंट है ये भी आपको पता है, अंडरस्टूड है। 20,000 का हाफ होता है 10,000, ठीक है ना, तो हमने यहां पर 10,000 लिख लिया और इस 10,000 को हम उसी रेशियो में बांट सकते हैं। किस रेशियो में बांट सकते हैं, देखिए इस तरह से, जैसे ये 10,000 गिवन है, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है 10,000 गिवन, तो 10,000 का 4/5 हमने कर लिया तो आया 2,000। तो 2,000 जब आया ये, तो इसका 4 में मल्टीप्लाई, 5 को हमने कर लिया, 5 से हमने डिवाइड किया 10,000 को, 5 2 10 होता है, तो ये हो गया 20,000, माफ कीजिएगा 2,000। तो 2,000 को हमने मल्टीप्लाई किया 4 में, तो कितना आ गया 2 4 8 यानी 8,000। तो आप क्या करेंगे, ये आप यहां पर दिखा देंगे एज इट इज, यानी 8,000 आप 8,000 से सी का कैपिटल डेबिट कर देंगे, सी का कैपिटल अकाउंट, और डी का कैपिटल अकाउंट आप 2,000 से डेबिट कर देंगे। ये जो है 10,000 इन्होंने विथड्रॉ कर लिया, ये भी सीन आपने देखा। अब आप देखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था, नॉर्मली जैसे आप करते थे जनरल रिजर्व को डेबिट करते थे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, यानी ओल्ड पार्टनर्स को, तो वही सीन यहां पर भी होगा। आप कर लेंगे, आप करेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्या सीन होगा यहां पर, वही एज इट इज सीन होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप जनरल रिजर्व में कितना दिखाएंगे, आप जनरल रिजर्व में 10,000 दिखाएंगे और 8,000 इसी तरह से जैसे आपने अभी 10,000 को यहां डिस्ट्रीब्यूट किया है वही दिखा देंगे, 8,000 सी के कैपिटल में और 2,000 डी के कैपिटल में। आप यहां पर लिख लीजिए आराम से, आपने लिख दिया 8,000 सी के कैपिटल में और डी के कैपिटल में कितना 2,000। तो ये यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब रिवैल्यूएशन वाली क्या एंट्रीज होंगी वो भी हम देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या सीन हो रहा है। आइए समझते हैं एंट्रीज पास करके, क्योंकि यहां पर सिर्फ जनरल एंट्रीज ही पूछा है, आप इसके अकॉर्डिंग अपना अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कर दिए डेबिट टू, क्या चीजें दिखाई जाएंगी भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो गया, अब क्या चीजें दिखाई जाएंगी। देखिए सबसे पहले हम बात करें अगर, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो है वो है कितना 2,300, ये आपको अब देना है, यानी आपकी लायबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। लायबिलिटी इंक्रीज हो गई है मतलब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते थे, तो यहां पर हम लिख देंगे कैसे, टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, है ना, लिखेंगे हम टू आउटस्टैंडिंग रिपेयर
बिल अकाउंट, ठीक है ना। उसके बाद क्या दिखाना है अब देख लेते हैं, सब चीज पहले दिखा लेते हैं। लिखा हुआ है आप देखेंगे यहाँ पर जनरल रिजर्व का सीन हो गया, बैड डेब्ट को अभी देखना नहीं है। लिखा हुआ है स्टॉक रिड्यूस 2000। मैंने आपको यही तो कहा था कि जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है तो पूरा नहीं दिखाते स्टॉक, इसलिए मैंने पूरा दिखाया भी नहीं, सिर्फ डिफरेंस को दिखाते कि पहले क्या था अब क्या है। पहले क्या था उससे मतलब नहीं, अब क्या है 2000 आपका डिक्रीज हुआ है, यानी 2000 कम हुआ है, यानी यही डिफरेंस है पहले के स्टॉक में और अब के स्टॉक में। तो हमने क्या कर लिया, जब डिक्रीज इन एसेट्स होता है तो जाहिर सी बात है रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं, इसलिए यहां पर 2 में दिखाएंगे, तभी जब आप पोस्ट करेंगे लेजर में तो इस तरह से डेबिट साइड में ये आएगा। क्या सीन होगा आप देखेंगे, आप लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट, ठीक है ना, आपने लिख दिया टू स्टॉक अकाउंट। यहां पर कितना है देखिए, रिपेयर्स बिल्स हम लिखते जाते हैं, ये है 2300। अगर हम बात करें आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल का, स्टॉक का बात करें अगर, तो स्टॉक कितना गिवन है आप देखिए 2000 से आपका रिड्यूस हुआ है, तो हमने यहां पर स्टॉक दिखा दिया। उसके बाद 2 हम देख लेते हैं और क्या गिवन है, इसके अलावा गिवन है फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है 4000 से, तो यहां पर आप लिखेंगे 2 फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट की बात करें तो यहां पर 4000 है, तो हम लोग यहां पर नॉर्मली 4000 दिखा देंगे। उसके बाद देख लेते हैं और क्या गिवन है, 2 प्लांट एंड मशीनरी, तो 80,000 था, 10% डेप्रिसिएट हुआ, इसलिए मैंने करके भी दिखाया है। 80,000 का 10% निकालोगे तो 8,000 आएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे 2 प्लांट एंड मशीनरी, यहां पर लिखोगे आप सिंपली 2 प्लांट एंड मशीनरी, आप यहां पर लिखोगे मशीनरी अकाउंट, तो यहां पर 8000 आपको दिखाना है। कितना दिखाना है, 8000। अब इस पूरे सीन को हम समझेंगे कितना अमाउंट हो रहा है। 8 और 4000 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000। 12,000 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14,000। 14,000 में 2000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 16,000, यानी टोटल आ गया 16,300। ये तो सारा जो है वो लॉस है। लॉस का मतलब क्या है, लॉस जो चीजें डेबिट में रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ रहा है वो लॉस है। क्यों, कैसे, क्योंकि वहां पर लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है, या तो वो दिया है या डिक्रीज इन एसेट्स दिया है, इसलिए वो सारा लॉस गिवन है। अब हम देखते हैं कोई प्रॉफिट भी है कि नहीं है। प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको एंट्रीज बनानी पड़ेगी। पहले हम समझ लेते हैं कि प्रॉफिट कहां से हो रहा है। तो सबसे पहला प्रॉफिट तो नजर आ रहा है इन्वेस्टमेंट नॉट रिकॉर्डेड 7,000। मैंने आपसे कहा था इन्वेस्टमेंट अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ है इसके लिए क्या सीन क्रिएट होता है, मैंने आपको प्रॉपर वे में समझाया है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स जो होते हैं वो किधर जाते हैं, क्रेडिट साइड जाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो यहां पर हम उनको डेबिट कर लेंगे। कैसे डेबिट करेंगे, आप लिखेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कोई भी केयरलेसनेस नहीं करना है, आपको स्टेप फॉलो करना है। आपने यहां पर कर दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट को कर दिया है डेबिट्स विद 7,000। आप देख लेते हैं इसके अलावा और कुछ भी अपने पास है कि नहीं है। तो यहां पर एक चीज आपको बताई गई है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। कहा गया ये वाला जो है यहां पर कैलकुलेशन भी है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। बैड डेब्ट जो है यानी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना है 4,000 है, हमने यहां पर पहले लिख लिया प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 4,000, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे लिखा हुआ है, कहा जा रहा है कि जो आपका डेटर है वो कितना है, बैड डेब्ट जो है वो कितना है, वो 2,000 है। हमने यहां पर लिख दिया बैड डेब्ट जो है वो 2,000 है, ये भी सही है, ये प्रोविजन है और ये 2,000 है बैड डेब्ट। उसके बाद हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, आपको बता दें कि डेटर्स आपका कितना है। डेटर्स की बात करें तो ये 36,000 है। तो हम करेंगे कि ये कैलकुलेशन आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, और इसको नोट करते रहना वरना तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आप लिखेंगे सिंपली ऐसे 36,000 जो डेटर था उसमें से बैड डेब्ट को माइनस करेंगे कितना 2,000। अब ये कितना आ गया 34,000 आ गया। ध्यान से बिल्कुल देखते रहिएगा। इन्होंने कहा है कि एक 4% का, मैंने आपको शायद ये यहाँ पे कहीं बताया भी है कि एक 4% का आपको, शायद मैं यहां पर भूल गया हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4% आप लिख लीजिएगा कि आपको एक क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, है ना, प्रोविजन बनाना है बैड डेब्ट के लिए। जो बैड डेब्ट होंगे उनके लिए एक प्रोविजन बनाना है, अब 4% पर, ठीक है ना, 4% गिवन है क्वेश्चन में। तो अब ये जो 34,000 बचा है इसका हम 4% देखेंगे। 34,000 का 4% देखेंगे तो 4/100 कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों। 300 ये कितना है 34,000 है ना, 34,000 है। ये आपका 4 यहाँ पर है तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 0 0 4 4 जा 66 आ गया, और 4 3 जा होता है 12, 4 3 जा होता है 12 और 1 जोड़ लिया तो 13
160 यानी 1360 आ गया, जबकि पहले का जो प्रोविजन है वो कितना है 4000। तो पहले का जो प्रोविजन है इसमें से आपने 2000 तो पहले ही घटा लिया था, ठीक है। तो अब ये आपके पास प्रोविजन 2000 बचा था, लेकिन अब कहा गया है कि सिर्फ 4% प्रोविजन रहेगा। तो जब 4% प्रोविजन रहेगा और 34,000 पे 36,000 पर, तो ये इतना ही रहेगा यानी 1360। तो आपने यहां पर लिख लिया 1360, तो 0 कर लिया और ये 10 से 6 जाएगा तो ये 4 आ जाएगा। उसके बाद यहां पर कितना बचा 9, 9 से 3 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो 640 जो है ये अब आपका एक तरह से इसको आप एसेट्स भी कंसीडर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लगना नहीं है। जो 4% था पहले कुछ ज्यादा था, पहले 2000 बचा हुआ था, लेकिन अब जो नया प्रोविजन क्रिएट हुआ है वो है सिर्फ 1360 रुपए, यानी 2000 तो एडजस्ट हो गया, 4000 रुपए था, क्या था 4000 प्रोविजन था, जिसमें से 2000 निकल गया, जो अभी बैड डेप्ट हुआ वो निकल गया। उसके बाद अब कहा गया कि सिर्फ 4% रहेगा। हमने 34,000 का 4% निकाला तो वो कितना आया आपका 1360 आया। तो 2000 पहले से दिया हुआ है, तो 2000 में से इतना निकालिए तो ये जो 640 ये हमारा एसेट्स हो गया, ये हमारा आप कह सकते हैं कि एक तरह से हमको प्रॉफिट हो गया। तो जो प्रॉफिट हो गया इसको हम कहां दिखा देंगे, यहां पर एज इट इज दिखाएंगे, यानी क्या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट यहां पर लिख लेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट आपने यहां पर कर लिया क्या डेबिट। कितना आया है ये 640 आया है, आपने इसको यहां पर सिंपली लिख लिया 640, फिर 2 आपने कर लिया, आप कुछ बचा नहीं है तो 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट, 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से, अब कितना है ये 7000 है, इसमें से 640 और जोड़ देना है तो 7640 आएगा, यानी 7640 ये अमाउंट आ गया 7640। अब हमें देखना है लॉस हुआ है हमें कि प्रॉफिट हुआ है, उसको भी हमें बांटना है। क्या सीन क्रिएट हो रहा है देखिएगा, देखेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है जो डेबिट में है वो कितना है 16300 है, यानी 16300 है, जबकि जो क्रेडिट में है वो कितना है 7640। ये कितना देखिए 7640, ये हो गया 7640, ठीक है। तो अब इसको आप क्या करेंगे, इसको आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो 0 यहां से 10 से 4 जाएगा, ये तो 6 आ जाएगा, 12 से 6 जाएगा तो ये 6 आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे 15 से 7 जाएगा, तो 15 से 7 जाएगा तो आ जाएगा 8, ठीक है। कितना आ गया 8660। अब देखेंगे ये जो 8660 जो लॉस आया है उसको कैसे दिखाना है ये भी हम समझ लेंगे। पहले इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ही कर लेते हैं, पहले अमाउंट देख लेते हैं कितना होगा, उसके बाद हम आपको बताते हैं कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट। आपने कर लिया 8660, ये आया है लॉस। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन जो डेबिट में था वो हो गया ज्यादा और जो क्रेडिट में था वो हो गया कम, तो हमने दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, 8660 आया, तो लॉस ज्यादा आ गया और प्रॉफिट आ गया कम। तो हमको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सबसे पहले इसको रेशियो में बांट दें 4:1 के। हम क्या करेंगे 4/5 कर लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्या है 5 1 जा 5, 3 आ गया, यहाँ पर 6 है तो 35 होगा, तो 5 7 जा 35। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10। अब इसका अगर बात करें ये जो आया है आपका 1732 यानी 1732, इसको एक तरफ दिखाना है और दूसरी जगह दिखा देना है इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके, यानी 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, 2 लिख लो 1 आ गया कैरी, और 4 7 जा 28, 28 में 1 जोड़ लो 29 आ गया। उसके बाद 4 1 जा 4 और 2 जो बचा है उसमें जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी अब देखिए कितना है आपका अमाउंट, देखिए पहले एंट्री पास कर लेते हैं हम। यहाँ पर लॉस की कंडीशन में सी और डी को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट को हमने कर लिया है डेबिट और डीज कैपिटल अकाउंट भी हो गया है डेबिट टू, सीज कैपिटल अकाउंट और डीज कैपिटल अकाउंट भी हो गया डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है अमाउंट, ये पूरा लिख लेंगे यहां पर 8660 और जितना आया है सी का कैपिटल 4 था तो 4 वाले का कितना आया 6928,
6928 ये लिख लिया, और 1732 यानी 1732 हमने यहाँ दिखा दिया। तो बात करें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही पास करनी थी, आपको करके दिखा दिया गया। इस एंट्रीज को आप लेजर में पोस्ट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर भी बना सकते हैं। तो अब बात करें इस क्लास की, तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी। उम्मीद करता हूं आपको सब प्रॉपर स्टेप वाइज पूरा समझ में आया भी होगा। और एक बात आप समझो, क्लास देख करके चले जाते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये बहुत गलत बात है। क्लास कितना समझ में आया या कुछ नहीं समझ में आया वो मुझे आप कमेंट में पूछो। अगर अच्छा लगा, क्लास वाकई पूरा समझ में आ गया स्टेप वाइज, तो भी मुझे बताओ कमेंट में, ताकि मुझे आइडिया लगे कि किस तरह की क्लासेस आपको आगे देनी है, कुछ इंप्रूवमेंट करना है या इसको एज इट इज चलाना है। ये सारी चीजें मुझे पता चलनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आया है लाइक कर लेना, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि सारी इंपॉर्टेंट क्लास तुम्हें मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।